वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि शाम से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम का कहना था कि शाम में हालात चंद रोज में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान शाम के मामले पर सिफारती सतह पर गैर जानिबदार रहा। शाम में पाकिस्तान से 250 ज़ायरीन गए थे। शाम में काफी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद रहेंगे। इन्होंने कहा कि इसहाक डार वज़ारत खारजा शाम और लबनान में पाकिस्तान के सफीरों के साथ राब्ते में है। शाम में पाकिस्तानियों की लबनान की जमीनी रास्ते से वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों की वापसी के लिए लबनानी वज़ीर आज़म से भी बात की है। इन्होंने लबनान के जमीनी रास्ते से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मैकेनिज्म तय कर लिया है। लबनान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुमकिन हो सकता है। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि ये दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं है। विफाक की जानिब से एक नुक्ते पर दलाल दिए जाएंगे। अदालत ने 9 मई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात खत्म करते हुए दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अदालत में पेश किया कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो करवा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैर लानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग की मीटिंग पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बैनुल सूबाई रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास लाहौर में 24 नवंबर को होगा। उम्मीद है कि इसके बाद मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को पीपीपी से किए गए वादे पूरे करने होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी शोधा की पार्टी है। रहनुमा तहरीके इंसाफ और साबिक विफाकी वजीर चौधरी मोहम्मद इलाही को अदालत ने दोहरे कत्ल के मुकदमे में इश्तेहारी करार दे दिया। गुजरात के एडिशनल सेशन जज मियां जावेद अकरम ने चौधरी मोहम्मद इलाही को इश्तेहारी करार दे दिया। चौधरी मोहम्मद इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर 28 जून 2023 को चक्रिया के रिहायशी यासिर और मोहम्मद यूनुस को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। पुलिस के मुताबिक इसी केस में नामजद मुल्जिम मोहम्मद अख्तर दौरान ट्रायल जेल में वफात पा गया था। चौधरी मोहम्मद इलाही को FIR के मुल्जिमान के इंकशाफ के बाद इस केस में नामजद किया गया था। साबिक वफाकी वजीर को दफा 109 के तहत अहम मशवरा का मुल्जिम नामजद किया गया था। वाज़ेह रहे कि थाना मंगवाल में दोहरे कत्ल का मुकदमा 29 जून 2023 को दर्ज हुआ। मुकदमे में चौधरी मोहम्मद इलाही को इश्तेहारी करार दिया गया और फैसला 19 सफ़ात पर मुश्तमिल था। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जल्द बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात खत्म होंगे। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पंजाब में बानी पीटीआई पर 99 और इस्लामाबाद में 74 FIR दर्ज हैं। ये मुकदमात बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। बानी पीटीआई तमाम जाली मुकदमात का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि जेल के अंदर बैठ कर कोई शख्स कैसे जुर्म कर सकता है। बानी पीटीआई नून लीग के असाब पर सवार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि रियासत से तसादुम नहीं मदारिस की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मगर हमें धकेला जा रहा है। हुकूमत मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाए। चारसदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि 2019 में एक नया निज़ाम हमें देना चाहा, वो सिर्फ एक मुआहिदा है। मुआहिदे के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक डायरेक्टरेट कायम किया गया
26वां तरमीम में हमने इनको 34 शिकों से दस्तबरदार करवाया। बिल पर तमाम जमातें मुत्तफिक हुई। बिल सेनेटर कौमी असम्बली से पास हुआ। बिल पर तमाम जमातें मुत्तफिक हुई। बिल सेनेटर कौमी असम्बली से पास हुआ। दीगर बिलों में दस्तखत भी किए गए और इस बिल को क्यों वापस भिजवाया गया? हर मदरसा आजाद है कि कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराएं, तो आज क्यों मजबूर किया जा रहा है? हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि इस ड्राफ्ट पर सबका इत्तफाक है, नया शोशा ना छोड़ा जाए। इत्तफाक किया गया था कि मदारिस जहाँ चाहें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सदर मुमलिकत दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं, तो इस बिल पर क्यों नहीं? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि मदारिस बिल पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुशावरत के बाद मदारिस के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया और रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कौमी धारे में लाना था। इन्होंने कहा कि जब भी कोई कानून बनता है तो इसका कोई मकसद होता है और मदारिस बिल पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम है, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए किरदार अदा करना होगा और मदारिस में ज़ेर तालीम और फारिगुल तहसील तुलबा का नुकसान नहीं होना चाहिए। अता तारा का मजीद कहना था कि 18,000 मदारिस के रजिस्ट्रेशन मजहबी तालीम के महकमे की काविशों का समर है और तुलबा को यकसा मौके फराहम करके जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बहुत सी तजावीज़ पर हमारा भी इत्तफाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ। हमारे जो मुतालबात हैं इन पर बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से कोई जवाब आता है तो देखेंगे। हम आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत सियासी कारकुनों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, जबकि हुकूमत दहशतगर्दों के बजाय PTI के पीछे लगी हुई है। असद कैसर का मजीद कहना है कि इनका कहना था कि 15 दिसंबर को बाग़ नारायण में शोधा के लिए तकरीब होगी। हुकूमत ने पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज में बीजिंग में खसूसी सराहना दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम ने वफ्द का पुरतबा खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के नायब मिनिस्टर सिन हायन और दीगर हुकाम ने मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर मुश्तरका अज़म का इयादा किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फरोग के लिए जुड़वा सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और यूथ डिप्लोमेंट के शोबों में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। चीन के साथ दरीना शराकत दारी के लिए पुख्ता अज़म रखते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर शुरू कर दिया। शजील मेमन का कहना है कि कुछ गैर मुल्की सरमायाकार आए हैं और इनसे बुलेट ट्रेन समेत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों पर बातचीत हुई है। कराची से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से सक्खर तक बुलेट ट्रेन या स्पीड ट्रेन शुरू करने की बातचीत हुई। सरमायाकारों ने मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की है। पिंक टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू करने के भी करीब पहुंच चुके हैं। शजील मेमन का मजीद कहना था कि ग्रीन लाइन चल रही है, ऑरेंज लाइन बन चुकी है, रेड और येलो लाइन पर काम चल रहा है। BRT बनाने के दौरान बहुत सारी यूटिलिटीज भी मुंतकिल करना होगी, ये भी ताखीर की वजह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एक्साइज कैंपेन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली पाक फौज की टीम ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक एक्साइज कैंपेन पेट्रोल मुकाबले बरतानिया में 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुकाबलों में 183 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। ISPR की जानिब से बताया गया कि आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने की तारीफ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के कायम मकाम सफीर नेटली बेकर ने मुलाकात की, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान कायम मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर ने गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। कंट्री डायरेक्टर INL लाइन नेल्सन भी इस मौका पर मौजूद थे।
पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। नेटली बेकर ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस संबंध में अमेरिका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। अमेरिका नेशनल फोरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फाल करने में भी मुआवनत फराहम करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर अमेरिका ताउन इंतहाई अहम है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। मुल्तान में जामे ज़िक्रिया से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इस तकरीब में आईना बाइस से एजाज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शोबे में असरअंदाज हो रही है। देखना होगा टेक्नोलॉजी किस तरह इंसाफ के असूल में मुआवन साबित हो सकती है। AI सिर्फ आइडिया नहीं हकीकत है। कवानीन मुआशरे में इंसाफ के असूल के लिए अहम होते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ का असूल बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ मुकदमात कई साल इल्तवा रहते हैं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार होता है। यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि AI के इस्तेमाल से इंसाफ बर वक्त मैसर आ सकता है। AI के इस्तेमाल के आगाज में मुश्किलात हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस से आलमी सतह पर असरात मुरतब हो रहे हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको आगाह करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक 6 फरवरी 2025 को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर आखिरी समाअत 17 अप्रैल 2024 को हुई थी। 2 मई और 11 जून को एक्स के बंदिश के खिलाफ केस मुकर्रर हुआ, लेकिन समाअत न हो सकी थी। 22 नवंबर को केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने केस मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने की हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस 6 फरवरी 2025 को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें, जहां अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का तुर्क और कतरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। एंटोनियो गुतरेस ने हक़ाक़ फ़िदान और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से राब्ते में शाम की सूरत-ए-हाल पर तफसीली बातचीत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने शाम को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि शाम में तबाहशुदा इदारों को अवामी खिदमत के लिए जल्द बहाल किया जाएगा। शाम में इंसानी हकूक की मज़ीद खिलाफ वर्जियाँ मसाइल को बढ़ाएंगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी इलाके पर इसराइली कब्जे की शदीद मज़म्मत की है। शाम में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के दस्तों ने कहा कि इसराइल का शाम की सरजमीन पर कब्जा 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइल खुद मुआहदा खत्म करके गोलान की पहाड़ियों से मुअल्लिका शामी इलाकों पर कब्जा कर रहा है। अमन मिशन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने बशार अल असद के मफरूरी के फौरी बाद शामी इलाके पर कब्जा शुरू कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि शाम में फौजी मुहाज़राई अब खत्म हो जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने शाम की सूरत हाल पर रद्द अमल में कहा कि चाहते हैं कि शामी अवाम ही मुल्क के मुस्तकबिल और सियासी निज़ाम का फैसला करे। शाम के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर देते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शाम की नई इंतजामिया में सबकी शमूलियत होनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों को इस सूरत हाल से फ़ायदा न उठाने दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बशार अल असद ने बेदखली के बाद शामी अवाम अब अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेगी। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेल का मैदान। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में फतह के बाद टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। पोर्ट एलिज़ाबेथ में खेले गए जनूबी अफ्रीका श्रीलंका सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें मेजबान टीम ने 109 रन से फतह अपने नाम की। ख्याल रहे कि 2 दिन कबल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एडिलेड टेस्ट में शिकस्त देकर टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली थी। इस सीरीज के मुताबिक जनूबी अफ्रीका दूसरे, श्रीलंका चौथे, इंग्लैंड पांचवें और न्यूजीलैंड की टीम छठे नंबर पर थी। ताहम अब जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट में श्रीलंका को हराकर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। दूसरी जानिब ICC ने भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियाई बैटर टेरियर हेड को दूसरे टेस्ट मैच में झगड़े के बाद जुर्माना आयद कर दिया।
खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेरियस हेड को जुर्माने के साथ टीम मेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों को जुर्माना और टीम मेरिट पॉइंट दिए जाने की तस्दीक कर दी। मोहम्मद सिराज को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 की खिलाफ वर्जी पर 20% जुर्माना किया गया। डेरियस हेड को भी आईसीसी के आर्टिकल 2.13 की खिलाफ वर्जी पर सजा दी गई। दोनों खिलाड़ियों को डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड पर एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। आगे बढ़े आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के माहिर बैटर फखर जमान ने कहा कि मौका मिला तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करके टीम को कामयाबी दिलवाऊंगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस कप T20 के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फखर जमान ने कहा कि चैंपियंस कप T20 एक बेहतरीन टूर्नामेंट है। उम्मीद है कि आइंदा मैचेस में ज्यादा शायकीन क्रिकेट स्टेडियम का रुख करेंगे और क्रिकेट से लुत्फ अंदोज होंगे। मैं इस वक्त मुकम्मल फिट हूँ, इससे चैंपियंस कप T20 खेल रहा हूँ। मैंने अपने कैरियर का आगाज ही चैंपियंस ट्रॉफी से किया था। वाज़ेह है कि फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नजरअंदाज किया गया है, जबकि दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए भी इनका नाम पर गौर नहीं किया गया। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ठंडी हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, KPK और बलाई पंजाब के मैदानी इलाकों में कहर, जबकि जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में बास मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिसंबर और जनवरी में मामूल से कम बारिशें होने की पेशगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मुल्क में रवा मौसम सरमा के दौरान मजमूई तौर पर मामूल से कम बारिशें होंगी। इन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में दिसंबर के दौरान खुश्क सर्दी रहेगी। सूबे में रवा माह बारिश का इम्कान नहीं। जनवरी के अवाइल में बारिश का सिस्टम बनेगा, ताहम जनवरी में मामूल से कम बारिशें होंगी। अब बात करते हैं इलाकाई खबरों की। खबर शामिल करते हैं करोड़ पक्का से, जहां सदर पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बागड़ी गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार गैंग से 14 लाख मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। सदर करोड़ पक्का पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना बागड़ी गैंग को ट्रेस कर लिया। DSP सर्कल करोड़ पक्का मोहम्मद रिजवान खान की सरबराही में तश्कील दी गई खसूसी कमेटी ने SHO सदर इमरान गुज्जर की क़यादत में कार्रवाई की और गैंग के 4 अरकान को पकड़ लिया। गैंग में इमरान, सवाल, खालिद उर्फ खालदी, फहद और सजावल भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग से एक मोटरसाइकिल और दीगर मसरूका सामान जिसकी कुल मालियत 11 लाख रुपए है बरामद कर लिया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान 11 मुकदमा ट्रेस किए गए, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड पर रखा गया है। ज़ायदुल मियाद और नाकिस खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक फूड सेफ्टी टीमों की स्वीट्स एंड बेकर, सुपर स्टोर्स और रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन, 50 लीटर रेंसेड ऑयल, 31 लीटर इंस्पायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ, बेकरी के इस्लाहा तक प्रोडक्शन बंद। 2 फूड पॉइंट्स को 80,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। साहिवाल में ज़ायदुल मियाद और नाकिस खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाई जारी है। प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम की मौजूदगी, मिठाई में मुर्दा हशरात पाए जाने पर अड्डा नूर शाह में बेकरी की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स बरामद होने पर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में स्टोर को 30,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। खानों में रेंसेड ऑयल, चाइन और नमक के इस्तेमाल पर दीपालपुर बाजार में रेस्टोरेंट को 50,000 रुपए भी जुर्माना किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि गैर मियारी खुराक की रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी टीमें दिन रात कोशिश हैं। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां गुलशन अतीत बुध बाजार में 2 ग्रुपों में तसादुम का मामला। नौजवान छुरियों के वार से जा भाग, नौजवान के अहले खाना का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। कराती एहतजाज के बाईस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। नौजवान जाहिद को छुरियों के वार से मुलजिम ने कत्ल किया। मुजाहिरीन कत्ल में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि घंटे की मोहलत देंगे, कातिलों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब साहिवाल में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान 2 अफराद जान बहक, जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पहला हादसा आरिफ वाला रोड पर हुआ, जहां पर ट्रैक्टर, ट्राले और कई डब्बे वैन में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 55 साल शख्स जान बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। दूसरा हादसा कच्चा नोरसा रोड पर
नादरा दफ्तर के करीब पेश आया, जहां पर दुकान से चीज लेकर वापस सड़क क्रॉस करने पर 12 साल बच्चा ट्रक की जद में आकर जाम बहक हो गया। पुलिस ने दोनों हादसात में ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक को कब्जे में ले लिया। ड्राइवरों की तलाशी शुरू कर दी गई, जबकि लाशों और जख्मियों को रेस्क्यूज ने टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।